नमस्कार, मैं राज किशोर और आप देख रहे हैं न्यूज बार विभाग। बारसोई की धरती से खूब गरजे असदुद्दीन ओवैसी और उन्होंने उन निकम्मे और नाकारा विधायक और एमएलए और जनप्रतिनिधि को खूब कोसा और साथ ही जनता को जागरूक होने की दी हिदायत। और उन्होंने कहा कि अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो आपके साथ इसी तरह छलावा होगा, धोखा होगा। उन्होंने पीडब्ल्यूडी मैदान से बलरामपुर विधायक को भी ललकारा और कहा कि आप 20 साल में बलरामपुर वासियों के लिए क्या किया। वहाँ के 15 से 20 साल के नौजवानों पर उंगली उठाते हुए उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर बलरामपुर विधायक इसके लिए दोषी है। और असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के खास हिमायती है। मुसलमानों को राजद कांग्रेस ने खूब ठगा। बीजेपी को हराएंगे के नारे के साथ आपने वोट लिया, लेकिन क्या वाकई में इस बड़े तबके मुसलमानों के हित के लिए आपने काम किया? अगर किया होता तो आज 15 से 20 साल के युवा पलायन के लिए बाहर नहीं जाते। एक बड़ा तबका जो बरसों से आपको जिता रहा है और उसे एक घंटे की बिजली मुयस्सर नहीं हो रही है तो नाकाम है, नकारा है। और मन से ही कहा कि इस बार अगर आप को बटन दबाना है तो विधायक की बत्ती करनी होगी गुल। और युवा उनके समर्थन में खूब किए नारेबाजी। अल्लाह अकबर नारे तकदीर के नारों से गूंजा पीडब्ल्यूडी मैदान। असदुद्दीन ओवैसी इसी और उम्मीद के साथ कहा कि पतंग साहब पर बटन दबाइए और आपके सारे अधिकारों को, हक को हैदराबाद की तरह मैं यहाँ दिलाऊंगा। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट में पूरी खबर। पैरिटी उसके खिलाफ है कि हिंदू धर्म के बोर्ड में सिर्फ हिंदू मेंबर बनेगा और मेरे मुस्लिम वक्फ बोर्ड में 3 गैर मुस्लिम कैसा बनेंगे बताओ। याद रखना कि असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे कादिम ने पूरे देश के सामने पैगाम दिया कि मोदी जो कानून बना रहा वो काला कानून है। हमने उस कानून की कॉपी को फाड़ कर पार्लियामेंट में फेंक कर कहा यह कानून गलत बन रहा है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या आप इत्तेहाद को मजबूत करेंगे? इत्तेहाद को मजबूत करेंगे। याद रखो, इत्तेहाद जिंदगी है, इत्तेहाद जिंदगी और इंतशार मौत है। हमने सब कोशिश कर ली गठबंधन में जाने के लिए, खत लिख दिया लालू जी को, तेजस्वी को। अब बिहार की जनता जानती है, सीमांचल का बच्चा बच्चा जानता है, भारत जानता है कि ओवैसी और अख्तरुल ईमान ने बीजेपी को रोकने की कोशिश की बिहार में, और कौन रोकना नहीं चाहता वो आप जानते हैं। वोटर बनकर नहीं, शहरी बनकर और देना है। आपके राइट्स आपको मिलना और मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपका बेहद शुक्रिया, आप इतनी देर से यहाँ पर आए, इतनी गर्मी में आप यहाँ पर बैठे। अब आप जब घर जाएंगे, जब कभी बिजली बंद होगी तो दिमाग में एक ही बात डालना कि मतदान के दिन मैं विधायक की बिजली बंद कर दूंगा इंशाअल्लाह। साथ देंगे ना? तो लगाइए मेरे साथ, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोदी को हम बोलते हैं, 11 साल से प्रधानमंत्री मोदी है या सीमांचल का कोई शख्स है बताओ? होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह है या फिर वारिस पठान है? हमको बताओ। तो फिर तुम्हारे नाक के नीचे अगर कोई बांग्लादेशी आ गया तो तुम नाकाम, तुम कुर्सी छोड़ के जाओ। मगर मोदी आके फिर बोलेंगे डरना नहीं, डरना नहीं, ये हारेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप और हम मिल के हराएंगे मोदी को, भारत को और सीमांचल को बचाएंगे, बिहार को बचाएंगे। और जब अगर कोई आरएसएस का आदमी बोलेगा अरे सीमांचल में बांग्लादेशी है, तो बोलना सीमांचल में नहीं है, दिल्ली में मोदी की एक मुंह बोली बहन है।
जिसको बांग्लादेश की जनता ने भगाया तो वो मोदी के पास आ गई। मोदी ने कहा मेरी बहना मेरे छत्र छाया में रहना। हम मोदी जी को बोलेंगे आप सीमांचल को लाओ, हम उसको बताएंगे बांग्लादेश का रास्ता और उसको धकेल देंगे बांग्लादेश में। कितना जुल्म किया जा रहा है बंगाल के हमारे बंगाली जबान बोलने वाले मुसलमानों को। पर में रिपोर्ट पढ़ा कि कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि 4 हफ्ते में वो जो 2 बंगाली मुसलमानों को मोदी की हुकूमत ने बांग्लादेश में ढकेल दिया, उनको वापस लाओ। उसमें हमारी एक बहन है 8 महीने की प्रेग्नेंट है, हामिला है, उसको पकड़कर बांग्लादेश में फेंक दिया। ये जुल्म का खात्मा होगा। और याद रखो मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और कुशवाहा साहब ने मिलकर एक ऐसा कानून बनाया है जिसके जरिए हमारी मस्जिद को छीनना चाहते हैं, हमारे दरगाहों को छीनना चाहते हैं। वक्फ का मालिक कौन होता है बताओ? इत्तेहादुल मुस्लिमीन रियासत बिहार आदिल हसन आजाद साहब, वारिस पठान साहब कामयाब करेंगे जो आपकी तकालीफ और आपके मसाइल हल करेगा। क्या ये बात सच नहीं है कि यहाँ पर बिजली दिन में 6 से 7 मरतबा चली जाती, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है? तो आप बर्दाश्त करेंगे? आप बर्दाश्त करेंगे? जब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो खाली नारा लगाएंगे या बटन छाप पे बटन दबाएंगे? जो आपको बिजली नहीं दे रहा उसकी बिजली बंद कर देंगे। वेरी गुड। विधायक जी को पूछेंगे तो बोलेंगे मैं तुम्हारा एक्सरे करके निकाल देता हूँ। आप बताइए आखिर ये कब तक चलेगा? ब्लॉक ऑफिस में भ्रष्टाचार है नहीं है? ब्लॉक ऑफिस में भ्रष्टाचार है नहीं है? क्या आवास योजना के लिए 1500 रिश्वत देना पड़ता है? पेंशन के लिए 15,000 रुपये देना पड़ता है? भ्रष्टाचार ब्लॉक ऑफिस में है या नहीं? आप रिश्वत देंगे या खत्म करेंगे? कैसे खत्म करेंगे? बटन छाप पर बटन लगाएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। ऑफिस में जो पैसे आप दे रहे हैं उसमें सबका हिस्सा है, नीचे से लेके ऊपर तक, पटना से लेके बलरामपुर तक। उर्दू में कहावत है कि चोर चोर मिलकर गांव बाकी है। ये काम हो रहा है। फिर आप जानते हैं कि 2017 से काचाना का गोमती ब्रिज, उसका हाल बुरा है, उसका काम नहीं होता। गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है बलरामपुर में। क्या ये बात सच नहीं है कि कल महेशपुर में एक बच्चे को बिजली का शॉक लगा और उसकी मौत हो गई? बच्चों को मरने देंगे या कुछ करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? बटन छाप पर बटन दबाने से पहले विधायक जी और उनकी पार्टी को दबाकर एक शॉट दीजिए ताकि वो हिल जाएं, सुधर जाएं। और अगर नहीं सुधरेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सबसे बड़ा शॉक हम उनको देंगे मतदान के दिन। और यहाँ पर जो इतने लोग आए, देखिए इत्तेहाद का मतलब ये नहीं है कि आप एक जनसभा में आकर मुझ जैसे एक दीवाने की तकरीर को सुनकर चले जाएं। इत्तेहाद का मतलब ये है कि आप इस इत्तेहाद और आपने आज जो जज्बे का मुजाहरा किया उसको बरकरार रखिए। इत्तेहाद की निशानी ये है कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो आप बटन छाप पर बटन दबाकर अपने उम्मीदवार को कामयाब करेंगे, तो वो आपका इत्तेहाद की कामयाबी होगी। अगर आप इस जनसभा में आ गए और नारे लगा दिए, फोटो निकाल लिए, वीडियो निकाल लिए, तो इत्तेहाद नहीं है ये होगी। और मजलिस आपको ये पैगाम देती है कि इज्तिमाइयत को सामने